खबर जो है गांदरबल से सामने आ रही है कि जहां पर एक अधिकारी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया है। जी हां, ये अधिकारी आरडीडी था और उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। गांदरबल के ब्लॉक गुंड के ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में एक लोक सेवक को रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में यहां गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि गांदरबल के ब्लॉक गुंड में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यालय में लोक सेवक को 3000 रुपए की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने के आरोप में यहां पर गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने गांदरबल के कुलमोहर में जो है एमजी मनरेगा योजना के तहत पूरे किए गए काम से संबंधित भुगतान जारी करने के लिए आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने के बदले में शिकायतकर्ता से 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी और इसके अलावा जो है जाल सफलतापूर्वक बिछाया गया और आरोपी को गांदरबल के ब्लॉक गुंड में आरडीडी कार्यालय में 3000 रुपए की रिश्वत लेते समय जो है रंगे हाथ यहां पर पकड़ा गया। तो एसीबी ने रिश्वत लेने के आरोप में गुंड बीडीओ के कंप्यूटर ऑपरेटर को भी गिरफ्तार किया है। ये खबर भी जो है वह गांदरबल से ही है। एसीबी ने एक त्वरित और निर्णय कार्यवाही के तहत जो है कंगन ब्लॉक विकास कार्यालय बीडीओ के कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद अशरफ मलिक को एक स्थानीय व्यक्ति से 3000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये रिश्वत मनरेगा योजना से संबंधित जानकारी अपलोड करने के बदले में मांगी गई थी। एसीबी टीम ने शिकायत दर्ज की, उसके बाद कार्यवाही की, अपना जाल बिछाया। आरोपी को रिश्वत लेते हुए उन्होंने रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके तुरंत बाद उसे हिरासत में लिया गया और कार्यालय में भ्रष्टाचार के किसी और मामले को उजागर करने के लिए उन्होंने आगे की जांच जो है इस वक्त शुरू की है। साथ जुड़ गए हैं तारिक। ये खबर सामने आई कि मनरेगा के सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए एक व्यक्ति के पास जो है 3000 रुपए की रिश्वत ली गई है। क्या अपडेट है इस पर? जी जनीशा, ये कल शाम का वाकया है जब एसीबी ने जो है मोहम्मद अशरफ मलिक जो कि कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी गिरफ्तारी की है। ये वाकया खुद गांदरबल का है जहां पर ये शख्स एक मकामी शख्स से करीबन 10,000 मांग रहा था सिर्फ एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए। और बताया जा रहा है जो मनरेगा स्कीम है उसके तहत उसने काम किया था और बार बार ये कंप्यूटर ऑपरेटर जो है लोगों से पैसा वसूल करने की बात कर रहा था। और लोग जब भी किसी को कोई काम होता था, सरकारी काम है, कोई डॉक्यूमेंट या कोई भी काम होता था, तो ये उससे पैसा वसूल करता था। जो ही इस बारे में एसीबी श्रीनगर को पता चला तो उन्होंने फौरन एक्शन में आकर जो है वहां पर उसे 3000 रंगे हाथों गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। इस बारे में एसीपी का कहना है कि उनने भाषा इस तरह के ऐसे लोगों से अवेयर किया है, चाहे वे टीवी, न्यूज़पेपर, एडवर्टाइजमेंट के जरिए और प्रोग्राम्स करके कि किसी भी शख्स को नहीं बख्शा जाएगा जो सरकारी मुलाजिम हो और जो लोगों से इस तरह से पैसा वसूल करता हो, चाहे वो 100 रुपया हो या 10 लाख हो या कितना भी हो, यानी जो भी अमाउंट है, अगर कोई भी शख्स किसी तरह से भी कोई ब्राइब लेता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो ही एसीबी को पता चला कि इस शख्स से जो कि एक आम नागरिक था उससे पैसा मांग रहा है 10,000 और पहले किस्त पे उसे 3000 मांगे जा रहे हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो उन्होंने उसके लिए एक ट्रैप बिछाया और उसे सक्सेसफुली जो है रंगे हाथों पकड़ लिया। और बताया जा रहा है कि अभी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बदकिस्मती की बात है जहाँ सरकारी मुलाजमीन की हम बात करते हैं, बहरहाल हम देखते हैं पटवारियों की हम बात करें या इस तरह के मुलाजमीन की बात करें जो 12 पकड़े जाते हैं एसीपी की तरफ से, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अब हम जानते हैं कि जो सरकारी मुलाजमीन है इनकी जो सैलरी है वो भी अच्छी खासी है, लेकिन पता नहीं बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में करप्शन का नासूर जनीशा क्यों है, क्यों नहीं ये समझते हैं कि वो एक अच्छी मोटी तनख्वाह लेते हैं सरकार से और ये आवाम के नौकर है और उन्हें आवाम के काम करने चाहिए। लेकिन हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में एक सरकारी मुलाजमीन को ऐसा लगता है कि जैसे ऊपर खुदा है और नीचे ये मुलाजमीन है। हम सबकी बात नहीं करते, लेकिन हमने देखा कि कई एक केसों में बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए गए। यहाँ तक कि जिस जनीशा हैरत की बात है, हमने ये भी देखा कि जिस मुलाजिम की सैलरी 1 या 1.5 लाख है वो 1000 रुपये रिश्वत भी मांग लेता है। यानी 1.5 लाख सैलरी कमाने के बावजूद
वो लोगों से 1000 रुपया 500 रुपया रिश्वत लेता है। ये बदकिस्मती की बात है। और आज चूंकि हम जानते हैं कि जब इस तरह के लोग एसीबी के हत्थे चढ़ते हैं तो फिर इनका बचना नामुमकिन होता है। कुछ लोगों को टर्मिनेट किया गया, कुछ लोगों को सस्पेंड किया जाता है और कुछ लोगों के खिलाफ फिर जो है मजीद कार्रवाई की जाती है। फिलहाल हम कह सकते हैं कि एसीबी ने कहा कि इस तरह के लोग जो भी रिश्वत लेते हैं, अवाम को तंग करते हैं, वो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और उन्हें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दी है ऐसे ऑफिशियल के खिलाफ जो किसी न किसी तरह से इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रिश्वत लेते हैं। एसीबी का कहना है कि वो तीसरी आंख जो है उनकी खुली हुई है और हर दफ्तर हर मुलाजिम पर उनकी नजर है। और जब भी उन्हें लगता है कि कहीं पर इस तरह की रिश्वत सतानी होती है वो वहां पर कार्रवाई करते हैं। जनीशा, यहाँ पर मैं और एक बात जरूर आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर उन लोगों की भी तारीफ करनी चाहिए जब भी उन्हें इस तरह से कोई रिश्वत मांगता है या कोई तंग तलब करता है तो वो एसीबी के पास पहुंच जाते हैं और एसीबी फिर कार्रवाई करते हैं। और लोगों को जब भी लगे कि कहीं ना कहीं उनको तंग किया जाता है, उन्हें पैसा मांगा जा रहा है। देखिए, मैं आपको और एक बात बताना चाहूंगा अहम यहाँ पर जनीशा जी, अभी सरकार की तरफ से नई स्कीम आ रही है जिनमें से जो नए एंटरप्रेन्योर्स है या जो लोग छोटी मोटी स्कीम के जरिए जो है अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, सरकार उन्हें लोन मुहैया करती है उन स्कीम्स के जरिए। उनसे भी पैसा मांगा जा रहा है। जो बेचारा 5 लाख या 6 लाख रुपए बैंक से लोन लेता है उसे कहा जा रहा है कि आप 50,000 1 लाख रुपए दे। वो 5 लाख लोन लेता है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके वो 5 लाख रुपए में कितना बड़ा कारोबार कर सकता है और 1 लाख पहले रिश्वत मांगी जाती है। और ये भी कौन मांगता है? या तो बैंक मांगता है या वो मुलाजिम मांगते हैं जो इनके डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चेन है। इस चेन को तोड़ने की जरूरत है। न सिर्फ ऐसे लोग सस्पेंड होने चाहिए बल्कि ये नौकरियों से टर्मिनेट होने चाहिए ताकि ये एक सबक हो। फिलहाल जिस मोहम्मद अशरफ मलिक को जो है वो के खिलाफ कार्रवाई की गई है, उसने जो 10,000 की मांग की थी, 3,000 अगरचे उसने पहले इंस्टॉलमेंट के जरिए वसूल की थी, उसके खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया है जो 3/2025 US 7 के तहत जो है उसकी गिरफ्तारी करप्शन एक्ट जो है 1988 के तहत रजिस्टर्ड किया गया है और उसे ACP श्रीनगर ने इन्वेस्टिगेशन के लिए जो है वो गिरफ्तार किया गया है। इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में आपको ये भी बता देंगे कि जो RGD बुलागुंड है वहां पर पहले ही ACP को इस तरह की शिकायतें मौसूल हो रही थी। जनीशा, बिल्कुल तारिक, ये कह सकते हैं कि ये जो करप्शन है, जो ये रिश्वत लेने का जो प्रोसेस है, ये एक सिस्टम पर तमाचे की तरीके से है। और साथ ही में ऐसे तो अभी कितने लोग इनके चक्कर में फंस गए होंगे और इनसे कितने लोगों से इन्होंने पैसे ले लिए होंगे इससे पहले, क्योंकि गांव और जो छोटे तबके के लोग हैं उन्हें ये सब चीज़ें जल्दी से समझ नहीं आती हैं। वो बेचारे दे देते हैं कि हाँ हमारा काम हो रहा है ना। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है, हमारे सिस्टम के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। तारिक, जनीशा, यही बात है कि हम लोग जो जब हम अपनी बात करते हैं बिल्कुल अपने मुल्क की ही हम बात करेंगे। हमारे यहाँ पर जहाँ सरकार की हजारों पॉलिसियां हैं, जहाँ पर बेरोजगारी को जो है खत्म किया जा सकता है। और इस हवाले से हम देख सकते हैं कि जो रिसेंटली भी बजट पास हुआ है उसमें भी काफी अच्छी स्कीम्स रखी गई है नौजवानों के लिए, क्योंकि सरकारी नौकरियां दिन ब दिन कम हो रही है। लेकिन वहां पर भी रिश्वत है। सरकार अभी पॉलिसी नहीं बनाई होती है, इसके ठेकेदार जो है वो सामने आए होते हैं। तो हम कह सकते हैं इन ठेकेदारों को खत्म करना होगा। अब देखिए, मैं आपको और एक बात यहाँ पर बताऊंगा। बदकिस्मती से जब किसी को लाइसेंस निकालनी पड़ती है गाड़ी की लाइसेंस के लिए भी जो है वहाँ ब्रोकर्स रखे गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हाईली एक्सपर्ट है गाड़ी चलाने में, लेकिन अभी तक उनके पास लाइसेंस नहीं है क्योंकि उनको 10 से 15,000 देने पड़ते हैं। और अभी मैंने सुना कि जो नई रेट है वो 20,000 तक पहुंच गई है। अब मुझे बताइए, जो आम नागरिक बेचारा है जो बैंक से लोन लेकर गाड़ी निकालता है ताकि वो अपनी रोटी कमाए, रोजगार कमाए, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाए, अब जब उसे एक लाइसेंस के लिए 20,000 रुपए मांगे जा रहे हैं तो वो किस तरह से आगे बढ़ पाएगा? ये सिर्फ एक इंसान का नुकसान नहीं है, मुल्क का नुकसान है, क्योंकि जितनी बेरोजगारी बढ़ेगी उतना जो है मुल्क जो है वो गुर्बत में जाएगा। जितनी गुर्बत होगी उतने हम पीछे जाएंगे और जितने हम पीछे जाएंगे उतना हम दुनिया से दूर होते जाएंगे। जबकि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है, लेकिन बदकिस्मती से अभी भी हमारे अंदर जो करप्शन का नासूर है जनीशा वो मौजूद है। इस करप्शन को जड़ से हटाना होगा और सरकार को चाहिए जितने भी उनकी पॉलिसीज हो कम से कम ये कोशिश करे कि ये पॉलिसीज ऑनलाइन हो, इसमें बीच का रास्ता कोई न हो, मीडिएटर्स नहीं हो। और अब जब हम देखते हैं कि किसी को कोई नरेगा का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, कोई भी सरकारी काम करना होता, उसमें ऑप्शन नहीं होनी चाहिए बल्कि उसमें एक ही विंडो होना चाहिए और उसी विंडो के तहत ये काम होने चाहिए। अगर
बहुत जगहों पे हमने जनीशा देखा, सरकार ने बहुत कोशिश की जा रही है कि सिंगल विंडो के जरिए लोगों को फायदा मिले, जी। बीच में कोई ना रहे, ताकि उनसे पैसा न मांगा जाए या उन्हें ब्लैकमेल न किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से सरकारी मुलाजमीन का ये जो नासूर है रिश्वत लेने का, ये खत्म नहीं हो रहा है। शायद ये कुछ मुलाजमीन की आदत बन गई है, लेकिन जब उन्हें एसीबी की तरफ से या पुलिस या दीगर एजेंसियों की तरफ से गिरफ्तार किया जाता है, शायद उन्हें फिर समझ आता होगा कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। हम ये कह सकते हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर गिरफ्तार किया गया है, अब उसके घर पे क्या बीती होगी, उसकी जो इज्जत मोहल्ले में इलाके में है वो कहाँ पहुंची होगी। तो बहरहाल इससे लोगों को सबक लेना होगा कि हमें रिश्वत से बाज आना होगा। अगर हम नहीं आते तो एसीबी इस तरह की कार्रवाई मजीद तेज करेगा।